हाय फ्रेंड्स, देसी पाइवॉट में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शोभित और ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुल मार्केट होता क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि बुल मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं और इसका हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बुल मार्केट आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है या कुछ हम लोग को इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन और हाईली इफेक्टिव इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं 200 MA। तो क्योंकि 200 मूविंग एवरेज हम लोग का हमेशा ट्रेंड फॉलोअर रहता है, वो हम लोग को बताता है कि मार्केट अपसाइड है कि मार्केट डाउनसाइड है। अगर मार्केट 200 EMA के ऊपर जाता है और काफ़ी गैप के ऊपर रहता है और स्लोप EMA की बहुत स्लोप अपवर्ड रहती है, तो वो हम लोग को एक नॉर्मल इंडिकेशन देता है कि हाँ मार्केट एक अप ट्रेंड में है। चलिए मैं आपको सारे एग्जांपल दिखाऊंगा और मैं प्लस आपको पिछले बार की केस स्टडीज भी दिखाऊंगा कि पिछले बार के बुल मार्केट कैसे रहे हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये मार्केट कितना जाएगा, कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, बुल मार्केट में आपको हमेशा एक चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से टूल्स आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज। आपको 3 मूविंग एवरेज देखने पड़ेंगे यहाँ पे, 200 का, 150 का और 50 का। उसके बाद आपको RSI देखने पड़ेगी, RSI कितनी ऊपर। और सेकंड थर्ड मोस्टली हम लोग का होता है जो डोमिनेटिंग पैटर्न्स होते हैं या जो ट्रेंड पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हम लोग को एक हाई हाई, हायर लो या एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स या जो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न्स रहते हैं, अगर हम लोग को वो फॉर्म होते हैं तो हम लोग उसको भी ऐसा ट्रेंड फॉलोअर या ट्रेंड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग को काम में आते हैं। तो दूसरा आप ये देखिए, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है और ये आपको इंडिकेटर इसमें दिख रहा है, ये 200 EMA का इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि निफ्टी देखिए कि इसकी 200 के EMA के ऊपर है और हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है। ये चार्ट में आपको और क्लियरली कट समझ में आ जाएगा कि जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो 200 मूविंग एवरेज है, ये 150 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है। जो आप ये देखिए कि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर 150 मूविंग एवरेज है, 150 मूविंग एवरेज से ऊपर 50 मूविंग एवरेज है। तो इसमें हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और तीनों एक दूसरे को क्रॉस करते अपवर्ड जा रहे हैं। जब भी ये अपवर्ड जाता है तो और प्रोमिनेंट हो जाता है हम लोग का ट्रेंड, और हम लोग को ट्रेंड के और क्लियरली इंडिकेशन मिलता है कि हाँ अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है या ये बुल मार्केट है, बुल रन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो आपको निफ्टी में क्लियरली समझ में आएगा कि ये देखिए यहाँ पे 200 है, इसके ऊपर 150 है और स्लोपिंग अपवर्ड है, इनका एंगल काफ़ी ऊपर की साइड है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि मार्केट का जो बुल रन है या जो अपवर्ड ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इससे आपको एक चीज़ और समझ में आ गई कि हाँ मार्केट हम लोग स्ट्रॉन्ग है। सेकंड हम लोग RSI देखते हैं। RSI आप मोस्टली देखिए, अगर आपकी RSI 55 से ऊपर है तो मोस्टली हम लोग उसको अप ट्रेंड में कहते हैं। और थर्ड मैंने आपको जो बताया है हाई हाई हायर लो का, चलिए मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियरली समझ में यहाँ पे आ जाए। तो ये देखिए, जैसे कि आपको ये ट्रेंड अगर यहाँ पे दिखता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मार्केट में अब ट्रेंड एक पैटर्न बन चुका है। फॉर एग्जांपल ये देखिए हायर हाई, फिर यहाँ से हायर लो आया है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो आया, मार्केट एक पैटर्न में जा रहा है ऊपर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो सिंपल ये चीज़ समझिए कि मार्केट जब एक अप ट्रेंड में आता है तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पोजीशन अपनी ली, फिर आपने थोड़ा बहुत उसकी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है या कुछ न्यूज़ आती हैं, कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है ग्लोबल की वजह से, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आता है। तो इसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं या प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक कॉमन टर्मिनोलॉजी मैंने आजकल मार्केट में एक चीज़ देखी है कि मार्केट अगर 5% या 6% नीचे आता है तो लोग यूट्यूब पे एक हाइप क्रिएट कर देते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है। मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है यहाँ पे, और मार्केट तभी एक अप ट्रेंड फॉर्म होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, नए हैं, और आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फॉर्म होता है, सीधे ऊपर जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज तक कभी कोई भी मार्केट ऐसा ऊपर नहीं गया है। और सेकेंडली चीज़ जो हम लोग की है कि इंडिया की इकोनॉमी और GDP एक डाउ जोन्स थ्योरी होती है। इसमें सिंपल से हम लोग को कहा जाता है कि जो मार्केट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंट्री की इकोनॉमी पे और GDP पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिया की GDP बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। हम लोग की इकोनॉमी और GDP कोविड के बाद से कितनी जल्दी और क्विक रिकवर करी है। तो इसकी वजह से भी आप देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में आ चुका है, और ये भी आपका कंफर्मेटिंग है, और मार्केट एक हायर हाई बनाएगा और थोड़ी बहुत अपनी
पोजीशन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपवर्ड जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर अगेन अपवर्ड जाते हैं, तो ये लोग एक ट्रेंड फॉर्म कर देते हैं और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक अप ट्रेंड को हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड थिंग, मैं आपको बुल मार्केट के फेज बताना हूँ और मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग कौन से फेज में हैं, और बाद में मैं कुछ केस स्टडीज भी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि जो प्रीवियसली 4 बुल मार्केट रहे हैं वो कैसे रहे हैं, कितना हमने परसेंटेज दिया है, कितने साल में दिया है। तो आप बने रहिए, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी बट आपको टोटली पूरा समझ में आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। तो जी, आप बुल मार्केट के 4 फेज होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और एक्साइटमेंट और थ्रिल और यूफोरिया, और इसका मैं आपको ग्राफ के तहत समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है ऑप्टिमिज्म में, सिंपल सी हम लोग को क्या होता है कि ऑप्टिमिज्म में आपको एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखने को मिलेगी कि जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं इन लोग की रैली बढ़ना यहाँ से स्टार्ट होती है। ब्लू चिप स्टॉक हो गए थे, इन्फोसिस हो गए, TCS हो गए, टाटा हो गया, टाटा स्टील्स हो गए, आपने इनमें देखा होगा इनमें रैली काफ़ी अच्छी आई है। तो ब्लू चिप स्टॉक में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपवर्ड मूव आना स्टार्ट होता है। फिर जब एक्साइटमेंट फेज आता है तो एक्साइटमेंट फेज में नॉर्मली आपको सेकंड फेज में क्या देखते हैं कि आपको ब्लू चिप प्लस मिड कैप में भी आपको अच्छी रैली देखने को स्टार्ट होती है, क्योंकि बाय आर मोर इंटरेस्टिंग टू बाय एट हायर प्राइस। हर कोई हायर प्राइस पर परचेज करना चाहता है। इवन जो इंस्टीट्यूशन सेलर्स हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो आस्किंग कि अगर हम लोग को हायर प्राइस मिल जाएगी तो वो हायर प्राइस पर ही बाय करते हैं, क्योंकि उन लोग का सेंटीमेंट बुलिश है वो लोग इस ट्रेंड में। क्योंकि हाँ, उन्हें पता है कि अभी टाटा मोटर्स का स्टॉक जैसे 300 समथिंग चल रहा है, बट फ्यूचर में 400 भी जाएगा, तो वो अभी 310 पे भी परचेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर स्टेक में इसमें GDP कंट्री की स्ट्रांग है, मोटर्स परचेजिंग टाटा की अच्छी हो रही है, टाटा के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो ये मार्केट ऊपर ही आने वाला है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हायर बिड करते हैं और उस पर वो लोग। और थर्ड जो हम लोग का फिर आता है वो होता है थ्रिल में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि उसमें क्या है कि अपना मिड कैप प्लस पेनी स्टॉक भी यहाँ पर रैली करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, सिंपल सी बात क्या है कि आप ये देखिए कि बहुत से लोग मार्केट में नए आते हैं और जब उन्हें हर जगह से पता चलता है, एक मार्केट का बबल बनता है कि यार मेरा दोस्त ने 10,000 रुपये पिछले साल कमाए, पिछले महीने कमाए, फिर मेरे दोस्त 2,000 5,000 स्टॉक मार्केट से कमा ही रहा है, वो पार्ट टाइम यहाँ से अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो जो नए लोग आते हैं वो लोग ये देखते हैं विदाउट एनी रिस्क कि मार्केट में रिस्क भी फैक्टर है, और वो लोग यहाँ पे आते हैं। आने के बाद फिर वो लोग यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करते हैं। और एक नोविस ट्रेडर की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजिक माइंडसेट होता है कि मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ जो अभी 5 या 10 रुपये का चल रहा है, जो 40 रुपये का चल रहा है, इन फ्यूचर वो तो 50 का तो होगा, 5 का है तो 8 का तो होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने, वो इसी माइंडसेट से आते हैं। और फिर उनको ऐसा लगता है कि मार्केट सडनली एक रैली दे देता है, उनको थोड़ा प्रॉफिट होने लगता है, तो फिर और कैपिटल का इन्फ्यूजन होता है और लोग आते हैं, बाइंग करते हैं, मार्केट को ऊपर रैली तक ले जाते हैं। अब एक बहुत कॉमन सी चीज़ अभी आपने भी नोटिस करी होगी कि आप ये देखिए कि पेनी स्टॉक अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल पहले ऐसे स्टेबल हैं, कुछ नया चेंज नहीं आया, ना कोई इनकी न्यूज़ है, ना कोई इनका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, सिर्फ वो रैली कर रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। तो एक सिंपल सा ये रीज़न है कि नोविस ट्रेडर्स आ रहे हैं, हर कोई मोस्टली सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, लोग चीपेस्ट स्टॉक देखते हैं परचेज करने के लिए। जो एक एजुकेशनल्स होता है या जो रिटेलर्स होते हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, वो हमेशा ब्लू चिप स्टॉक देखते हैं, फंडामेंटल देख के, टेक्निकल देख के बाइंग करते हैं। वो कभी बाय नहीं करते कि मार्केट, वो कभी भी एक चीप स्टॉक को बाय नहीं करते हैं, तभी वो लोग एक परफेक्ट ट्रेडर्स बनते हैं, क्योंकि इनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जो पेन स्टॉक है वो पेन ही ले जाता है, वो बढ़ता नहीं है। बहुत रेयर केसेस में आप साल में सुनते होंगे 2 या 3 स्टॉक हैं जो 100 से 150 या 200 चलेगा, बाकी तो 100 पे ही रह जाते हैं और बल्कि नीचे ही आ जाते हैं। और अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से स्टॉक हैं जो पिछले 2-3 साल से मतलब उनमें ट्रेडिंग बंद हो गई थी, अब वो ट्रेडिंग के स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब आप ये देखिए तो 2-2, 3-3 रुपए के स्टॉक हैं, लोग उनको भी बाय कर रहे हैं। तो ये हम लोग का थर्ड फेज आता है, इसमें हर कोई मार्केट में इन्वॉल्वमेंट चाहता है और बिना सोचे समझे, विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, वो सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करता है कि यार थोड़े पैसे तो जाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे गैम्बलिंग करता है यहाँ पे, ठीक है, तभी उन्हें लॉस होता है और फिर स्टॉक मार्केट को लोग बदनाम करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, ठीक है। फोर्थ ये हम लोग का जो यूफोरिया है, इसमें सिंपल से क्या आता है, यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क होती है। अब
यूफोरिया में हम लोग को एक चीज समझना है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग स्टार्ट होती है, नॉट अ रिटेलर सेलिंग स्टार्ट होती है। आप हमेशा एक चीज देखना, रिटेलर सेलिंग आती है कभी भी मार्केट में डाउन मूव नहीं आता है, थोड़ा बहुत पोजीशंस आते हैं, थोड़ा बहुत डिप आता है 5%, 3%, 6%, फिर मार्केट ऊपर चले जाता है। जब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग होने लगती है तब मार्केट हम लोग का फेज कन्वर्ट होने लगता है, तब वहाँ पे एंग्जाइटी आने लगती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग बल्क में सेलिंग करते हैं और उन लोग की सेलिंग सिस्टमेटिक होती है, तो उसकी वजह से मार्केट में ट्रेंड आने डाउन साइड का स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ से एंग्जाइटी, डिनाइल ऑफ फेयर, फिर यहाँ से आपका बियर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि हम लोग को एक क्लियरली समझ में आ गया कि मार्केट की साइकिल समझ में आ गई, और हम लोग अब ये भी समझेंगे कि हम लोग कौन से फेज में हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम लोग कौन से फेज में हैं। तो आप ये देखिए, मैं नेक्स्ट इसमें स्लाइड में आपको बताता हूँ। हाँ ये देखिए हम लोग कौन से फेज में, हम लोग सेकंड फेज में है। क्यों? क्योंकि आप ये भी देखिए कि इंडिया के अभी स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स ने अभी इतनी रैली करना स्टार्ट नहीं करी है कंपैरेटिवली। अभी हम लोग के मिड कैप बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। ताकि आप ये देखिए निफ्टी को देखेंगे तो आप जो निफ्टी 200 है ये वाला रेड वाला, और जो निफ्टी 50 ये वाला नेक्स्ट 50 है, और जो निफ्टी 50 है, इन सब ने निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया और ये लोग काफ़ी ऊपर निफ्टी से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अब चीज़ आपको समझ में आ गई है कि हम लोग अब सेकंड फेज में, मार्केट तो अभी और ऊपर जाने वाला है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप लोग आंख बंद करके बाय करिए। मैं सिर्फ आपको केस स्टडीज बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च करी है काफ़ी टाइम से, मैं काफ़ी साल से मार्केट में हूँ तो मैं समझता हूँ। तो मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूँ मार्केट का, और अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो प्रीवियस 4 बार के बुल मार्केट हैं। आप ये वीडियो इसको आप समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बुल मार्केट की, आप कैसे ट्रेड करते हैं। तो चलिए इसको भी आप देख लीजिए। देखिए केस स्टडीज है बुल मार्केट का। सबसे पहले ये हम लोग का बुल मार्केट आता है 1989 से 1993 तक, जब जी हर्षद मेहता का केस होता है। इसमें आपको एक कॉमन चीज देखिएगी, जो पहले हम लोग निफ्टी ट्रेड नहीं करते थे, पहले हम लोग का सेंसेक्स रहता था। ये मंथली चार्ट है सेंसेक्स का। तो इसमें आप ये देखिए कि जो सेंसेक्स था हम लोग का, वो सेंसेक्स आप बिलीव नहीं करेंगे 800 पॉइंट से 4500 पॉइंट ऊपर गया है 4 साल में। ये देखिए मूव 4500 पॉइंट 4 साल में बैंक सेंसेक्स ऊपर गया है। आप ये देखिए 4 साल में 450% रिटर्न दिया है। और उसके बाद आप ये देखिए ये आया था क्रैश, इसको बोलते हैं हम लोग क्रैश। कम टाइम पीरियड में मार्केट का फॉल सडनली हो जाना, तो इसको हम लोग क्रैश बोलते हैं। चलिए मैं क्रैश की एक और डेफिनेशन आपको दे देता हूँ। जब मार्केट 30% से ज़्यादा नीचे गिर जाता है विद इन स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ 1 मंथ या 1 या 2 मंथ, तो इसको हम लोग क्रैश की कैटेगरी में लाते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट कैसे एकदम से स्टीपर होकर नीचे आ गया। तो ये हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया था, पैनिक सा आ गया था मार्केट में, तो फिर उसके बाद सडनली मार्केट क्रैश हो गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको दूसरी केस स्टडी दिखा रहा हूँ। दूसरा हम लोग का रहा था, तो अब ये देखिए ये 2000 और 2001 के बीच में है। यहाँ पे जो हम लोग का सेंसेक्स है सिर्फ 2 साल में 120% के अप्रॉक्स यहाँ पे रहा है। तो आपको एक चीज़ ये समझना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ 120% ही आपको मिलेगा। बट आप ये देखिए बुल रन का मूव आया था यहाँ से, और यहाँ से आपको 2000, ये आईटी स्टॉक के टाइम का है। जब आईटी स्टॉक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे तो आईटी स्टॉक में एकदम से रैली आना स्टार्ट हुई थी, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम की बात के यहाँ के ये है। तो यहाँ पे भी इसने 2 मंथ में हम लोग 2 ईयर में 118% 20% समथिंग दिया था। और थर्ड हम लोग कंपेयर करते हैं, आप ये देखिए 2004 से 2008 का, आप ये देखिए 4 साल में 250% का रिटर्न दिया था सेंसेक्स ने। आप रिटर्न देखिए और आप यहाँ से मूव देखिए। अब ये देखिए ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और सेंसेक्स यहाँ से यहाँ चला जाता है। आप टोटली आपको ये चीज़ समझ में आ गई। 4 साल में आपको अगर आपने कैपिटल लगाई होती तो उसका 250% हो जाता। अगर आप एक एजुकेशन और एक इन्वेस्टमेंट वे में करते तो आपको समझ में आता कि हाँ कि ये मूव कितना अच्छा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि उस टाइम का मूव कैसा था। और 2008 में सबको तो पता ही है कि .com वाला जो स्कैम, .com वाला प्रॉब्लम आई थी, तो उसकी वजह से एक मार्केट में फिर से क्रैश आया था। आप ये देखिए, और मार्केट उस टाइम पूरा ही नीचे आ गया था। जहाँ से स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली देखिए वहाँ तक पूरा ही आ गया था नीचे। तो ये पूरी वी रिकवरी हो गई थी पूरी नीचे तक। आप ये बहुत बड़ा सडनली लॉस आया था 2008 में। इसके बाद से फिर इंडियन इकोनॉमी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया, बहुत अच्छा ग्रोथ किया। उसके बाद फिर मैं आपको एक और बुल मार्केट यहाँ से दिखाता हूँ। तो चलिए एक और देख लीजिए आप।
हाँ, 2014 से 2021 तक एक नॉर्मली एक ये भी आया था, ये 4 साल नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये 4 साल नहीं है। तो आप ये देखिए, इसमें भी हम लोग को अच्छा रिटर्न यहाँ से यहाँ मूवमेंट मिला है, और ये अपना जो कोविड का है क्रैश। तो आप ये देखिए सेंसेक्स का, आपको यहाँ पे सिंपल सी ये चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट में फिर से 4 साल में 110%, 140% अभी इसने मार्केट में यहाँ पे दिया है। और अब ये हम लोग का 2021 वाला बुल मार्केट चल रहा है। तो आप ये 4 साल की केस स्टडी से क्या आपको समझ में 4 केस स्टडी से आपको क्या समझ में आता है, मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि बुल मार्केट अब कितना चलने वाला है। और ये लेटेस्टली जो अभी हम लोग का चल रहा है 2020 से कंटिन्यू, ये सेंसेक्स का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। निफ्टी सेंसेक्स नॉर्मली हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का देखते हैं, निफ्टी हम लोग एनएसई में। तो इसमें आप ये देखिए कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो 42,400 से जब जो सेंसेक्स ब्रेक हुआ और आज सेंसेक्स 59 या 60,000 पर चल रहा है समथिंग। तो आप ये देखिए कि पिछले 4 साल को जो मैंने बुल मार्केट आपको दिखाया है, उसमें एक चीज़ मैंने आपको कॉमन दिखाई थी कि बुल मार्केट नॉर्मली 2 या 3 साल तक तो चलता ही है, पहली चीज़। सेकंड थिंग आपको मैंने एक और बताई थी कि 100% से ज़्यादा ही वो हम लोग को रिटर्न देता है। अब वो 4 साल में दे, 2 साल में दे, 5 साल में दे, बट वो 100% प्लस रिटर्न दे के आता है जो प्रीवियस पैटर्न चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कन्फर्मली 100% दे, मे बी 200% दे, मे बी 500% दे, मे बी 100 ही ना दे, बट जो हम लोग को प्रीवियस पैटर्न है उसमें हम लोग को ये चीज़ समझ में आई कि बुल मार्केट 100% प्लस देके हम लोग को जा रहा है पिछले 4 बार में। तो अगर मैं सेंसेक्स का बताऊं तो सेंसेक्स 42 से बुल मार्केट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और उसका 100% अगर मैं जोड़ दूं तो आप समझिए 90,000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90,000 तक सेंसेक्स जाएगा। अभी जब 90,000 से सेंसेक्स जाएगा, और जहाँ तक इस बार की उम्मीद है कि सेंसेक्स 1 लाख को भी क्रॉस कर जाए इन फ्यूचर 2 साल में 3 साल में, बट वो करेगा। तो आप ये चीज़ समझिए, इस बुल रन में अभी हम लोग सेकंड फेज में, मैंने आपको बताया अभी थर्ड फेज आने वाली है, फोर्थ फेज आने वाली है, बट वो कब आएगी कितने को पता नहीं रहता है, इसमें टाइम लगता है। और ये केस स्टडी करने के बाद हम लोग को धीरे धीरे और चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम लोग कहाँ हैं। बट एक चीज़ पता में आ गई कि मेरी अंडरस्टैंडिंग से अभी हम लोग सेकेंड फेज में है, क्योंकि अभी मिड कैप बहुत अच्छी रैली कर रहे हैं, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया। और थर्डली थिंग, अभी पेनी स्टॉक में रेलिंग करना कहीं कहीं स्टार्ट करी है, हर कोई रैली नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अगर आपको बुल मार्केट समझ में आया, आपको बुल मार्केट की केस स्टडी समझ में आई, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी एक एजुकेशन मिल पाए, ताकि मार्केट में जो फेक न्यूज़ आती हैं कि यार मार्केट अगर 2-3% करेक्शन आता है या डिप आता है तो वो लोग कहते हैं मार्केट में क्रैश आने वाला है, ताकि उनको एक एजुकेशन इनसाइड मिले, वो खुद एक एलिजिबल हो पाए कि समझ पाए कि मार्केट में चल क्या रहा है, बुल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो मूव करता है, और हम लोग को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो चलिए जुड़े रहिए हम लोग के चैनल के संग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।